पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैमसंग M47 वर्सेस OnePlus N6 के बारे में आप लोगों ने कमेंट करी थी, मैंने उस पर वीडियो बना दी थी, लाइक भी अच्छे आए, वो वीडियो भी बहुत अच्छी चल गई। और ये वाली वीडियो भी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट करे इसके बारे में, सैमसंग M47 और सैमसंग M56 के बारे में। M47 का ऑफिशियली तौर पर क्या कहना, मेरे हिसाब से M47 में एक कमी सैमसंग वालों ने अपनी वेबसाइट पर छोड़ रखी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सैमसंग M47 वर्सेस M56 के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले सैमसंग M47 की डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर है, और सैमसंग M56 में 6.74 इंच सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले इसके अंदर मिलेगी। इन दोनों के कंपैरिजन में सैमसंग M56 जीत जाता है, विनर निकल कर आता है। इसके बाद रिफ्रेश रेट की अगर बात करें 120 हर्ट्ज दोनों में ही आपको सेम मिलेगी, और इसमें ना मैच टाई हो जाता है। इसके बाद प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट M47 में भी है, और M56 में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दे रखा है, यहां पर भी मैच टाई हो जाता है। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें ना तो प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर दे रखा है M47 में, और सैमसंग M56 में प्रोसेसर दे रखा है Exynos 1480, यानी कि ये समझ लीजिए डबल पावर का प्रोसेसर है इसके अंदर M56 के अंदर। M47 से 6 Gen 3 है ना, आपको ये तो लगेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है भाई, क्वालकॉम के बहुत अच्छे प्रोसेसर होते हैं, मगर इतना एफिशिएंट नहीं है वो जितना ये 1480 प्रोसेसर है। अब M47 है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के है ना इन लोगों ने बता भी रखा। अभी रैम के मामले में आएंगे, मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रोसेसर किसका मजबूत है। यहाँ पर विनर निकल के आता है सैमसंग का M56। और सीपीयू की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग M47 में है ना गुड परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, मगर सैमसंग M56 में है ना मच बेटर निकल के आएगी। यहां पर भी सैमसंग M56 जीत जाता है। इसके बाद जीपीयू की बात करें तो जीपीयू M47 में आपको एड्रीनो 710 दिया जा रहा है, और सैमसंग M56 में Xclipse 530 AMD RDNA जीपीयू दिया जा रहा है। यहां पर भी सैमसंग M56 विनर निकल के आता है। बात करते हैं रैम की, यहां पर है ना कहानी में ट्विस्ट आ जाता है यार, मेरी खुद समझ में नहीं आता। इन्होंने ऑफिशियली तौर पर जो बताया है ना सैमसंग वालों ने कि हमारे फोन में 6GB रैम और 8GB रैम मिलेगी, LPDDR5X मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपेयर करने वालों के लिए थोड़ा सा चक्कर आना जायज है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर है ना, ये सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट करता है LPDDR5 और 3200 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करेगा। तो फिर इन लोगों ने पता नहीं वेबसाइट पे कैसे लिख दिया, अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे लिख रखा है LPDDR5X। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मेरे कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है भाई, जो सपोर्ट करेगा उसी को तो लिखोगे। सैमसंग Exynos 1480 जो सैमसंग M56 में है, ये तो सपोर्ट करता है आराम से LPDDR5X, नो डाउट बिल्कुल करता है। हम रिपेयर करते हैं, हम इन चीजों को चेंज भी करते रहते हैं, हमें पता है इसके बारे में, मगर ये 6 Gen 3 प्रोसेसर है ना, ये सपोर्ट नहीं करता। फिर इन्होंने LPDDR5X क्यों लिख रखा है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? इनका या तो कोई वेबसाइट का ग्लिच होगा, या फिर कोई बताने में इनसे गलती हो गई, मगर आप लोग समझ ही सकते हैं भाई बताने में गलती किससे हो, कोई छोटी मोटी कंपनी हो तो मान भी ले। तो सैमसंग M47 में 6GB रैम मिलेगी और 8GB रैम मिलेगी, और LPDDR5X इन्होंने लिख रखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, वरना इसमें LPDDR5 होनी चाहिए। और सैमसंग M56 की बात करें तो इसमें 8GB रैम मिलती है और LPDDR5X मिलती है। इसके बारे में मैं विनर कहना चाहूंगा सैमसंग M56 को। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज भी दोनों में ही सेम दे रखी है। सैमसंग M47 में UFS 3.1 दिया है, और सैमसंग M56 में भी UFS 3.1 दे रखा है। यहां पर भी मैच टाई हो जाता है, इसे देसी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ना तेरी ना मेरी, है ना। और माइक्रो SD कार्ड की अगर बात करें, कौन सा मोबाइल फोन सपोर्ट करेगा? सैमसंग M47 में आप मेमोरी कार्ड लगाकर अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग M56 में है ना आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहां पर जो विनर निकल के आएगा वो निकल के आएगा सैमसंग M47, अगर आप मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब एंड्रॉइड आउट ऑफ द बॉक्स अगर बात की जाए तो एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पे आपको मिलेगा सैमसंग M47, और सैमसंग M56 में आपको मिलता है एंड्रॉइड 15 और One UI 7 पे ये आपको मिलेगा। यहां पर क्लियर विनर निकल कर आता है सैमसंग M47। अपडेट की अगर बात करें तो 6 साल की सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट सैमसंग M47 में मिल जाएगी, और सैमसंग M56 की बात करें तो उसमें भी आपको OS और सिक्योरिटी अपडेट 6 साल की मिल जाएगी। यहां पर भी दोनों के बीच में मैच टाई हो जाता है। अब मेन कैमरे की अगर बात करें तो सैमसंग M47 में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, और सैमसंग M56 की अगर बात करें तो उसमें भी हमें सेम ही कैमरा सेंसर मिलेगा 50 मेगापिक्सल का OIS। यहां पर भी इन दोनों के बीच में मैच टाई हो जाता है। और बात करें अल्ट्रा वाइड सेंसर की तो सैमसंग M47 में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और सैमसंग M56 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो यहां पर विनर निकल के आता है सैमसंग का M56। और मैक्रो सेंसर की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन में मैच टाई हो जाता है 2 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ।
सेल्फी कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का ही आपको दोनों में सेंसर मिल जाएगा, यहां पर भी मैच टाई हो जाता है। और रियर कैमरे की बात करें तो सैमसंग M47 में 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सैमसंग M56 में 4K 30 fps प्लस 10 बिट HDR पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में सैमसंग M56 विनर निकल के आता है। फ्रंट वीडियो की बात करें तो सैमसंग M47 में 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सैमसंग M56 में 4K 30 fps, यहां पर भी विनर निकल कर आता है सैमसंग M56। बैटरी की बात करें तो बैटरी के मामले में M47 विनर निकल जाता है क्योंकि इसमें 6000 mAh है और सैमसंग M56 में 5000 mAh बैटरी है, ठीक है। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग सपोर्ट दोनों ही 45 वोल्ट करते हैं, दोनों के बीच में मैच टाई हो जाता है। बाईपास चार्जिंग की बात करें तो सैमसंग M47 में बाईपास चार्जिंग दे रखी है, M56 में बाईपास चार्जिंग नहीं दे रखी, यहां पर विनर निकल जाता है M47। वेट की बात करते हैं तो इसमें 200 ग्राम का M47 पड़ता है और 180 ग्राम का M56 पड़ता है, यहां पर विनर निकल कर आता है हमारा सैमसंग का M56। और फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग M47 में दे रखी है, मगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दे रखा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रखा है, तो यहां पर विनर निकल कर आता है हमारा सैमसंग का M56। अब स्पीकर की बात करें, काफी सारे भाई कमेंट करके भी कहते हैं भाई स्पीकर M47 में कौन सा दे रखा है, उसमें स्टीरियो स्पीकर दे रखा है और M56 में हमें स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता, उसमें सिंगल स्पीकर मिलता है। और यहां पर हमारा जो विनर निकल कर आता है ना सैमसंग का M47। और NFC की बात करें तो M47 में NFC का सपोर्ट दे रखा है और सैमसंग M56 में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहां पर विनर निकल के आता है M47। और वाईफाई वर्जन की अगर बात करें तो सैमसंग M47 में वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलेगा, M56 में वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, यहां पर विनर निकल कर आता है सैमसंग का M56। फाइनल स्कोर की बात करें तो सैमसंग M47 6 पॉइंट में जीतता है और सैमसंग M56 8 पॉइंट में जीतता है। सैमसंग M47 कौन से 6 पॉइंट में जीत रहा है, 6000 mAh बैटरी उसके अंदर है, स्टीरियो स्पीकर है, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, NFC का सपोर्ट दे रखा है, एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, बाईपास चार्जिंग मिलती है। सैमसंग M56 जीतता है 8 पॉइंट में, बेटर डिस्प्ले उसमें मिलती है, बेटर प्रोसेसर मिलता है, बेटर GPU मिलता है, मोर फास्टर रैम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, लाइटर एंड स्लिमर उसका डिजाइन मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। अब यहां पर ये बात भी बता देता हूं किन किन लोगों को इनमें से कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सैमसंग M47 की तरफ नहीं जाना है, सैमसंग M56 आपको लेना पड़ेगा। अगर बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए तो सैमसंग का M56 आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो सैमसंग M56 की तरफ जाना और बैटरी बैकअप आपको अच्छा चाहिए तो फिर आप सैमसंग M47 की तरफ जाना। स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग M47 की तरफ जाना। ट्रैवल के टाइम पर या लॉन्ग बैकअप अगर आपको चाहिए तो सैमसंग का M47 ले लेना। आज की वीडियो में ओवरऑल जो विनर निकल कर आता है ना वो सैमसंग M56 निकल कर आता है, क्योंकि है ना लंबी बैटरी बैकअप से अच्छा है ना, आप ये देखिए आपके पास लंबे समय तक कौन सा मोबाइल फोन चलेगा, वो चलेगा सैमसंग M56 इन दोनों में से। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट है ना दोनों मोबाइल फोन तक पहुंचता है तो फिर आपको है ना गेमिंग कैमरा और परफॉर्मेंस चाहिए तो M56 ले लेना, लेकिन अगर बैटरी स्टीरियो स्पीकर और लॉन्ग बैटरी बैकअप आपकी प्रायोरिटी है ना तो फिर सैमसंग M47 की तरफ आप जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये कंपैरिजन हमारा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और पिछली वीडियो को जैसे आपने प्यार दिया इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। लाइक जरूर करना और शेयर करना उन दोस्तों में जो M56 और M47 के बीच कंफ्यूजन में है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि वो भी अपने लिए सही मोबाइल फोन चूज कर पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पर लेटेस्ट डील की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय।